एवरीवन, मैं हूं अनुराधा मनोचा, एक न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टैरो कंसल्टेंट। और ये जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आई एम श्योर आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। और हो सकता है दैट बहुत सारे लोग मेरे इस वीडियो से रेजोनेट ना करें, बहुत सारे लोग ना माने। आई टोटली अंडरस्टैंड, क्योंकि हर एक का अपना बिलीफ सिस्टम होता है, हर एक की अपनी ओपिनियन होती है। आई वुड वेलकम दोज पीपल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है देन डेफिनेटली आई वुड रियली वांट कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप मेरी इस वीडियो से किसी भी एक पॉइंट से भी अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने सही बोला है, तो प्लीज़ डू लेट मी नो दैट यू अग्री विथ माई पॉइंट। अगर नहीं करते हैं तो भी आप लिख सकते हैं दैट यू डोंट अग्री विथ माई वीडियो एंड यू कैन डिसलाइक। लेकिन ये जो मैं आपको बता रही हूँ, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच में आपको बता रही हूँ, क्योंकि आज के टाइम में अगर आप यूट्यूब देखेंगे, इंस्टा देखेंगे, इट इज़ फुल ऑफ हाउ टू मैनिफेस्ट योर एक्स। 24 आवर्स में कैसे अपने टेक्स्ट मैनिफेस्ट करें, 24 आवर्स में कॉल मैनिफेस्ट करें। तो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहती हूँ कि क्यों आपको अपने एक्स को मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ वो ये है। सबसे पहले देखिए, जब भी आप अपने एक्स को मैनिफेस्ट करते हैं, राइट, एंड यू रियली वांट योर एक्स बैक इन योर लाइफ, आपका सारा फोकस जो होता है अपने एक्स पे होता है। आप उसको अपनी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट बना लेते हैं कि आपका पूरा दिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं। पूरा दिन यही सोचते हुए निकल जाता है, उसने कॉल क्यों नहीं किया, उसने मैसेज क्यों नहीं किया, या क्या कर रही होगी, या क्या वो मेरे पास वापस आएगी। होल डे यू आर थिंकिंग अबाउट योर एक्स। आप मतलब इससे क्या हो जाता है दैट यू बिकम ऑब्सेसिव, राइट। टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। आपका पूरा दिन, पूरा दिमाग में यही चलता रहता है कि अरे यार, बार बार अपने फ़ोन को चेक करते रहते हैं, क्यों नहीं आया, मैंने मैसेज किया उसको रिवर्ट क्यों नहीं आया, उसने रीड क्यों नहीं किया, रीड कर लिया उसके बाद भी उसने मुझे मैसेज नहीं किया। ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। तो इससे आप क्या कर रहे हैं, आप उस पर्सन को अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उस पर्सन को अपनी लाइफ में प्रायोरिटी दे रहे हैं जो आपकी लाइफ में है ही नहीं अभी, जो आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि जब भी आप अपने एक्स को मैनिफेस्ट करते हैं, यू ओनली कीप ऑन थिंकिंग अबाउट हिम। आप अपना पूरा फोकस उस पर्सन को दे देते हैं। नाउ कम्स टू माई सेकेंड पॉइंट। अब देखिए क्या हो जाता है, जब आप अपने एक्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप पूरा यूट्यूब छान लेते हैं, टेक्निक्स अवेलेबल हैं, देन आप क्या करते हैं, आप वो सारे एफर्ट्स लगाते हैं, वो सारी टेक्निक्स करते हैं, 555, 333, 222, scripting, switch words, you do everything just to get the attention of that person जो भी बॉदर भी नहीं करता आपके लिए कि आप ठीक है नहीं है, आपकी तबीयत ठीक है नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या सिचुएशन है। आप उस पर्सन के बारे में सोच के उसके लिए वो सारे एफर्ट लगा रहे हैं, उसके लिए वो सब चीज़ें कर रहे हैं जिसका आपको पता नहीं क्या होगा रिजल्ट, बट स्टिल यू आर पुटिंग ऑल द एफर्ट, यू आर इग्नोरिंग योर सेल्फ, एंड आप उसको वो एक प्लेस दे रहे हैं, वो एक जगह दे रहे हैं जिसमें आपने सब कुछ कर लिया। इतना पैशन, इतना फोकस अगर आप अपने ऊपर लगाएं, आपने कभी सोचा है कि आप अपनी लाइफ को कितना चेंज कर सकते हैं। पूरा दिन आप उसके बारे में सोच रहे हैं कि मैं अगर ये वाली टेक्निक करूंगी उसका कॉल आ जाएगा, एंड समटाइम कॉल आता भी है, लेकिन क्या आपको सिर्फ वो कॉल चाहिए? यू रियली जस्ट वॉन्ट दैट कॉल, एंड वो भी इतने बेगिंग के बाद, मतलब इतनी टेक्निक करने के बाद आप वो कॉल एक्सपेक्ट करते हैं? I mean, why don't you just, let things happen the way it is happening? I mean, उसको अपने आप वो रियलाइज करने दीजिए ना। अगर वो पर्सन आपकी लाइफ से गया है, लेट हिम और हर रियलाइज दैट हाउ इम्पोर्टेंट यू आर। लेकिन आप जब उसको मैनिफेस्ट करते हैं, आप वो सब कुछ करते हैं जो जो आपको समझ में आता है। आई एम श्योर बहुत सारे लोग, आप लोग में से ऐसे होंगे जो सारी टेक्निक्स कर रहे हैं, स्टिल हाफ ऑफ यू हैव नॉट मैनिफेस्टेड, या अगर कुछ किया भी होगा स्टिल सम इश्यूज आ रहे हैं। सो इसीलिए दूसरा पॉइंट ये है कि आपको मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने उस पर्सन को सारी इंपॉर्टेंस दे दी जो आपके बारे में 1% भी कंसर्न नहीं है, जिसको पता ही नहीं कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ थर्ड पॉइंट ये है कि देखिए, जब भी हम अपने मैनिफेस्ट करते हैं अपने एक्स को, इसका मतलब ये होता है कि हमें अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, हमें अपने ऊपर ही, अपनी एबिलिटी पे हमें डाउट है कि हम किसी नए पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। दैट इज वाई वी आर सो मच कंसर्न, वी
डेस्परेटली वांट आवर एक्स टू गेट बैक इन आवर लाइफ। हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं किसी को भी अपनी लाइफ में लेके आ सकती हूँ या आ सकता हूँ। आई कैन अट्रैक्ट एनी वन इन माई लाइफ who will respect me, who will love me the way I want, who will love me the way I am, right? तो जब आप अपने एक्स को मैनिफेस्ट करते हैं, इसका मतलब आपने अपनी लाइफ उसी को सरेंडर कर दिया है, दैट यू आर द ओनली वन इन माई लाइफ जिसके साथ मैं खुश रह सकती हूँ या रह सकता हूँ, और यू ओनली गिव मी हैप्पीनेस। लेकिन आप दूसरे को मौका ही नहीं दे रहे हैं, जो हो सकता है उससे फार बेटर हो। लेकिन हमारे दिमाग में यही रहता है कि नहीं यार, दैट पर्सन लव्स मी सो मच, दैट पर्सन अंडरस्टैंड्स मी, अब मैं किसी और के साथ कैसे जाऊँ। आप जब उस पर्सन से मिले थे तब भी तो आपकी लाइफ में आया था ना, आपने वो सारे एफर्ट्स किए थे, वो भी आपके लिए एक स्ट्रेंजर था, राइट? लेकिन जब तक आप मौका नहीं देंगे किसी और को अपनी लाइफ में आने का, आपको कैसे अब पता चलेगा दैट ही और शी इज़ द बेस्ट पर्सन फॉर योर लाइफ अनटिल एंड अनलेस यू लेट अदर पर्सन कम इनटू योर लाइफ एंड टू ट्रीट यू हाउ यू वांट। सो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं किसी और को अट्रैक्ट कर सकती हूँ या कोई और मेरी लाइफ में आ सकता है, उसको मौका तो दे के दीजिए, अपने आप को ओपन तो कीजिए, तभी तो कोई आपकी लाइफ में आएगा। ओके, 4th पॉइंट, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ से जब कोई जाता है वो इस रीज़न से भी, देखिए रीजन बहुत सारे होते हैं, राइट? लेकिन कुछ रीजन कई बार ये भी होता है, जैसे कुछ क्लाइंट्स मुझे बताते हैं या आई गेट टू नो कि दे आर नॉट श्योर कि वेदर दे कैन stay with you or you are the right partner for them, or they are ready for the commitment, and then they break up with you. Sometime इतना कोल्ड ब्रेकअप होता है कि आपको बताते भी नहीं है कि वो क्यों ब्रेकअप कर रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट श्योर कि वो उस रिलेशनशिप को आगे ले जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। Now tell me, you are manifesting these kind of people who are not even taking stand for yourself. इवन वो उनको खुद को ही नहीं पता कि वो इस रिलेशनशिप में आगे जाना चाहेंगे या नहीं जाना चाहेंगे, एंड देन आप उनके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो उनको खुद को नहीं पता कि वो उनको भी इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए। उनको टाइम दीजिए, लेट देम कम बैक टू यू व्हेन दे आर 100% श्योर दैट यस नाउ दे आर रेडी टू स्पेंड देयर लाइफ विद यू। सो डोंट यू थिंक दैट यू आर वेस्टिंग योर टाइम टू समवन जिसको यही नहीं पता कि मुझे अभी इस रिलेशनशिप में क्या चाहिए या मुझे इस पर्सन के साथ रहना है या नहीं रहना है, but you are manifesting that person. Next point and last point, आप जब आपका ब्रेकअप हुआ, राइट, एंड मे बी मान लीजिए उसको 6 months हो गया, 1 year हो गया, अगर आप उस पर्टिकुलर पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आप अभी भी उसी फ्रीक्वेंसी में है, लो फ्रीक्वेंसी में है। एंड जब हम लो फ्रीक्वेंसी में होते हैं और जब हम किसी को मैनिफेस्ट करते हैं तो वी ओनली अट्रैक्ट दोज पीपल इन आवर लाइफ जो हमारी उस फ्रीक्वेंसी से मैच करते हैं। आप ऑलरेडी लो फ्रीक्वेंसी में हैं और आप ऑलरेडी अनसेटिस्फाइड हैं, आप ऑलरेडी आपको लगता है क्या वो पर्सन मुझे वापस आएगा, मेरे पास नहीं आएगा, आपके दिमाग में डाउट्स चलते जा रहे हैं, आप लैक वाली फीलिंग से उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपने अपने ऊपर काम नहीं किया है, आपने उस पर्सन को अपनी लाइफ का चार्ज बना दिया है कि दैट प्लीज कम बैक, आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, you are the one who makes me complete, or you are the one who gives me happiness. Now tell me one thing, आप जब लैक वाली स्टेज पे हैं, किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, what you will manifest, आप अगर अनलव्ड फील कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आई डोंट डिजर्व दिस पर्सन, और अगर आपको लगता है दैट आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, यू विल अट्रैक्ट सेम फ्रीक्वेंसी पीपल, एंड देन व्हाट विल हैपन। बहुत बार ऐसा होता है, देखिए मैंने सुना है, बहुत बार ऐसे एक्सपीरियंसेस देखे हैं जहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप किसी को सेम फ्रीक्वेंसी में रह के, एंड वो पर्सन आ भी जाता है आपके पास। नाउ टेल मी वन थिंग, डू यू थिंक कि वो रिलेशनशिप लास्ट लॉन्ग रहेगा? आप मान लीजिए आपके रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ पर्टिकुलर किसी रीज़न की वजह से, जैसे मान लीजिए ईगो की वजह से, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ईगो की वजह से आपके रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ, दैट पर्सन थिंक्स दैट वी कांट मेक दिस रिलेशनशिप बेटर। नाउ टेल मी वन थिंग, आपने अपने ऊपर काम नहीं किया, आपने अपने ईगो पे काम नहीं किया, अपने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, आप उस पर्सन के ऊपर पूरा टाइम देते जा रहे हैं, एंड वो एक पर्सन आ भी जाता है आपकी लाइफ में। डू यू थिंक कि वो पर्सन आपकी लाइफ में स्टे करेगा? क्योंकि अभी भी इश्यूज तो वही हैं, रिजॉल्व तो कुछ हुआ ही नहीं, आपने अपने आप पे काम तो किया ही नहीं, आप ये फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी लो है, दैट पर्सन विल बी देयर मे बी फॉर 1 month 2 months, अगेन सेम थिंग विल हैपन। सो इस वीडियो से मेरा आपको बोलने का सिर्फ यही पर्पस है कि प्लीज डोंट मैनिफेस्ट समवन until and unless you work on you। आपको मैनिफेस्ट करना है, कीजिए,
लेकिन उससे पहले अपने आप पे काम कीजिए। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगी। आई होप, आई एम श्योर बहुत लोग मेरी इस वीडियो से नहीं रिलेट करेंगे, कुछ लोग करेंगे भी। सो आई एम ओपन टू रिसीव योर कमेंट्स। सो आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप किसी भी एक पॉइंट से रेजोनेट करते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।